नाम क्या है? वो जी हम इसे प्यार से गुड़िया कहते हैं। ये प्यार व्यार लाड यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ काम करना पड़ेगा। कर लेगी कर लेगी। गूंगी है? नहीं नहीं बेगम साहबा बोलती है। बोल ना बेगम साहबा को कर लूंगी। बोल बोल। जबान नहीं है मुंह में? जी कर लूंगी। और तुम दोनों कान खोल के सुन लो, रोज रोज मिलने आने की जरूरत नहीं है। ड्राइवर तनख्वाह घर दे जाया करेगा, कपड़ा लत्ता खाना पीना सब मिलेगा, लेकिन छुट्टी कोई नहीं मिलेगी। बेगम साहबा ईद शबरात पर भी छुट्टी नहीं मिलेगी? त्योहारों पे तो घर में मेहमान आते हैं, उस वक्त काम कौन करेगा? बाद में एक आध दिन के लिए भेज दूंगी। जी 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 बेगम साहब जी। अब क्या मसला है? क्यों खड़े हो मेरे सर पे? जाओ यहाँ से। देख बेटा दिल लगा के यहाँ काम। बस बस, ये सारे ड्रामे बाहर जाके करो। चलो जाओ यहाँ से। चल आजा आजा जल्दी आजा जल्दी आजा। अरे नौकर क्या यार, अजाब है कि हाथ से तो खाना खाते हुए माय गॉड फील लाइक वॉमिटिंग। मगर क्या करें, इन अगली लोगों के बगैर गुजारा भी तो नहीं। अभी मैंने एक मेड रखी है। हाँ तुम्हें तो पता है, मुझे सिखाना भी आता है और औकात में रखना भी। जरा खींच के रखना पड़ता है वो तो। हाँ अच्छा चलो ठीक है, I'll call you later, हाँ? You take care. Okay. Bye. गूंगी हो तो बोलती क्यों नहीं हो? और आइंदा ग्लास को सॉसर में लग के लाना। सॉसर भी बताऊं क्या है? अच्छा सुनो, बराबर वाला कमरा जाके अच्छी तरह से साफ करो, और उसमें ना बहुत महंगी चीजें तुम्हारी औकात से ज्यादा, तो जरा तमीज से सफाई कर लेना। कोई चीज टूटनी नहीं चाहिए, समझी? वरना सर तोड़ दूंगी मैं। जी। बात सुनो, ये क्या तरीका है? तुम्हें पता नहीं है कि ग्लास वापस लेके जाते? ये तुम्हारा बाप लेके जाएगा? क्या नाम है तुम्हारा? गुड़िया। हाय हाय, गुड़िया तो ऐसे नाम रखा है जैसे पता नहीं कहाँ की महारानी है। लगता है नाम बदलना पड़ेगा। क्या नाम रखूं? गधी या गंवार? चलो उसका फैसला मैं बाद में करूंगी। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाके सफाई करो कमरे की, जाओ। और सुनो, ये चप्पल घर के बाहर। आइंदा अगर मैंने तुम्हें घर में ये चप्पल पहने हुए देख लिया ना, तो यही उठा के तुम्हारे सर पे मारूंगी। चप्पल घर से बाहर। कहां कहां से उठ के आ जाते चाइल्ड। हेलो, हाय सारा, क्या हाल है? गुड़िया के अब्बा, मेरा दिल डर रहा है। गुड़िया कभी घर से बाहर नहीं रही ना? क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही है? और तुझे घर में 4 पैसे आते अच्छे नहीं लगते? तुझे तो अपने नशे की फिक्र है, उसके पैसे पूरे होने चाहिए। बस ज्यादा बकवास ना कर।
वरना यही जूते मारना शुरू कर दूंगा। और आता क्या है तुझे इसके अलावा? मुझे गुड़िया की फिक्र हो रही है। और तू? बकवास बंद कर, हमने पैदा किया है ना, तो हमारे सहारा बन जाएगी तो इसमें क्या गुनाह है? मैं माँ हूं ना, मेरा दर्द तू नहीं समझेगा। ओ चल चल, अब ज्यादा दिमाग ना खराब कर, चल लग पकड़। यहाँ पैसे गिरे हुए थे ना, कहाँ है? छुपा लिए? तुम नौकरों की यही औकात है, जरा से पैसे देखे नहीं और राल बहना शुरू हो जाती है। तुम लोगों को तो मैं 1 मिनट में परख लूं। बताओ बताओ, कहाँ छुपाए तुमने मेरे पैसे? बोलो। मैंने नहीं छुपाए, वो वहाँ रखे हैं दराज में। पैसों को हाथ क्यों लगाया? ये मैंने ना जानबूझ के यहाँ फेंके थे, सिर्फ देखने के लिए कि तुम हाथ लगाती हो या नहीं। क्यों लगाया था हाथ? वो मैंने वहाँ संभाल के रखे थे। आइंदा अगर तुमने मेरे पैसों को हाथ लगाया या घर की किसी भी चीज को, तो मैं तुम्हारे हाथ ना तोड़ के रख दूंगी। अब तो पूरा घर खुला पड़ा रहता है, पार्टीज में जाना होता है मुझे, तो तुम क्या चीजें उठाती फिरोगी? खबरदार, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, समझ आई? जी। ये सब मैंने ना तुम्हें तमीज सिखाने के लिए किया है, समझे? जी। जी की बच्ची। वो पागल औरत, बड़ी बेगमात को इसी उम्र की मुलाजमा चाहिए होती है। ना देख, ऐसा ना कर। उसके पढ़ने लिखने की उम्र है, उसे स्कूल में दाखिल करा, कुछ पढ़ लिख जाएगी तो। बकवास बंद कर, वो पढ़ लिख के उसने कौन सा गवर्नर लग जाना है? बस मैंने कह दिया है ना।
जा सो जा मेरी गुड़िया सो जा मेरी लाडो सो जा। हाँ यार, वो सो बोरिंग, मैं तो बहुत ही ज्यादा बोर हो गई। भाई डोनर्स वर हैप्पी, डिनर करें और खत्म करें। ये क्या गजल वजल प्रोग्राम रखा हुआ था? नो नो नॉट एट ऑल। चलो ठीक है, आई टॉक टू यू लेटर जानी। ओके बाय। अच्छा सुनो, इधर आओ। वो सुबह ना साहब की फ्लाइट है, कराची आ रहे हैं, तो जरा टाइम पे एयरपोर्ट चले जाना। हाँ ठीक है मैडम। और हाँ, वो जो नई लड़की आई है ना, उसके माँ बाप आएंगे, उनको दरवाजे से ही भेज देना, घर के अंदर ना आए। हाँ, सुबह रोते पीटते आ जाएंगे कि बच्ची से मिलना है। मैं नहीं चाहती ये लोग घर के अंदर दाखिल हो। ओके मैडम। हेलो, हाँ क्या हाल है? घर पहुंच गई? शुक्र है तुम घर आ गए। हाँ, it was hectic. How was your trip though? It was good, lovely, fantastic. इससे पहले तो तुम कभी अपनी मीटिंग से इतने खुश नहीं आए। अरे भाई, हुकूमत इतना पैसा खर्च करके हमें ट्रिप पे भेजती है, तो कभी कभी काम को एंजॉय भी करना चाहिए ना। You have changed, Talat. No. हेलो, हाँ वही 8 बजे। ठीक है, हाँ चलो मिलते हैं। ओके ओके बाय। आप ये कौन? गंवार। तुम्हारी हर मुलाजमा गंवार क्यों होती? ये कुछ ज्यादा ही है, मैं ठीक कर लूंगी, डोंट वरी। चाय अच्छी बनाई है इसने। इतनी भी अच्छी नहीं है, ठीक है बस। जब गवारों की तरह जमीन पे बैठ के इस्त्री करनी थी, तो स्टैंड मैंने अपने अब्बा के लिए लिया था। हमेशा जमीन पे ही इस्त्री किए, हमें स्टैंड की आदत नहीं है। बस बहाने तो तुम लोगों की जबानों पे रहते हैं। जला दी? ओह माय गॉड! जला तो नहीं। पता है ये कितने का है? सारा रंग फेड हो गया इसका, इस्त्री की वजह से। इसका रंग पहले से ऐसा था। एक तो सूट जला दिया, ऊपर से जबान कैंची की तरह चल रही है तुम्हारी। ऐसे तुम्हें काम नहीं आएगा, सिखाना पड़ेगा। दो इधर। गरम इस्त्री, जाहिर है कपड़ा तो जलना था ना। मैं बताती हूँ कैसे जलता है। अम्मी! क्या बात है? वो गुड़िया से मिलना है। नहीं मिल सकते, मैडम ने मना किया है। भाई 1 मिनट के लिए मेरी बेटी से मुझे मिलने दे। मैडम गुस्सा करेंगी, तुम लोग जाओ। मैंने कहा था ना, इतनी जल्दी मुलाकात नहीं होती। चलो अब घर चलते हैं। नहीं नहीं, बस तुम्हारे घर के पास आते ही कॉल करती हूँ। हाँ ठीक है, फिर तुम बाहर आ जाना, ठीक है? ओके ओके स्वीटहार्ट, बाय। अल्लाह, अब ये रोना धोना कब तक चलता रहेगा? बंद करो ये ड्रामा। तुम्हें मैंने कहा था ना, फ्रिज में दवा रखी है, उठा के लगा लो हाथ पर। जी लगा लूंगी। जी लगा लूंगी।
पुरानी फिल्म की अदाकारा। फिर कहते हैं मालिक तो कुछ करते ही नहीं है नौकरों के लिए। ओह हाँ, याद आया, अभी मैं जा रही हूँ तो मेरी दोस्त मेरे साथ वापस आएंगी। मुझे ये रोता बिसूरता हुआ मुँह नहीं चाहिए, ठीक है? अच्छी तरह मुँह हाथ धो और ज़रा कुछ साफ़ सुथरी हो जाओ। बहुत ही ज़्यादा बू आ रही है तुम्हारे पास से। मेरा परफ्यूम भी काम नहीं कर रहा, इतनी स्मेल है। वाह। मैडम का है? वो बाहर गई हैं। मैं देख रहा हूँ कि सुंदर जो है वो तुम पे बहुत सख्ती करती है। ये हाथ पे क्या हुआ तुम्हारे? वो इस तरह लग गई थी। लगी है या खैर? इधर आओ, इधर आओ। आओ ना, इधर आओ मेरे पास, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अल्लाह, इतना सारा जला लिया। कोई दवाई नहीं लगाई तुमने इस पे? हैं? चलो आओ इधर बैठो मेरे पास। बैठो 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 बैठो। शाबाश, दिखाओ मुझे अपना हाथ। कितना जल गया ना। अच्छा सुनो, जब तक मैडम नहीं आती ना, तुम यहीं बैठ के मेरे पास आराम से बैठे, कुछ नहीं होगा, ठीक है? नहीं साहब जी, मुझे जाने दो, मुझे बहुत काम है। बात तो सुनो, सुनो तो सही तुम। अभी दिन में तुम्हारे फ्रेंड्स आए हुए थे तो तुम बहुत खुश थी, अचानक से क्या हो गया? तुम बताओ, दोपहर को क्या हो रहा था? नहीं, गलत समझ रही हो तुम समझा दो। कुछ हुआ ही नहीं तो क्या समझाऊं? वो तो अपना हाथ जल गया था ना उसका, वो दिखा रही थी बस। और वही हाथ देखने के लिए तुम गिरते पड़ते उसके पीछे भाग रहे थे। नहीं नहीं, मैं तो खेल रहा था उसके साथ। बच्ची है, शायद दिल बहल जाए उसका। उस खेल से तो सिर्फ तुम्हारा दिल बहलता। आइंदा अगर मैंने तुम्हें उसके आगे पीछे भी देख लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं नजर आऊंगा।
देखो तो जरा कितने मजे से सो रही है। इन आवारा लड़कियों की नींदें बड़ी पक्की होती हैं और हमारी नींदें हराम कर देती हैं। उठ उठो उठो, मैं तुम्हें बताती हूँ। चलो मेरे साथ चल, मैं तुझे बताती हूँ। अभी निकली नहीं है जमीन से बाहर और इस लड़की की हरकतें देखे जरा कोई। चल आज मैं तुझे बंद कर दूंगी कोठरी में, फिर मैं देखती हूँ बाहर कैसे आती है, कैसे इतना फुदकती है। चल 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 यहाँ पर। हाँ? अम्मी क्या समझती है तू अपने आप को है? बदजात लड़की पड़ी रही यहाँ पर, मत। बाजी दरवाजा खोले। बाजी प्लीज मुझे बाहर निकाले। बाजी आपको खुदा का वास्ता है, दरवाजा खोल दे। बाजी मुझे बाहर निकाले। बाजी आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी, दरवाजा खोल दे। बाजी अलीफ से अनार, बे से बकरी, पे से पतंग, ते से तख्ती, ते से टमाटर, ते से चम्मच। क्यों आए ये लोग? वो बेगम साहिबा, गुड़िया की माँ उसके बगैर बड़ी उदास है। अगर आप इजाज़त दे दें तो। मैडम मैंने इन लोगों को मना भी किया था। बेगम साहबा बच्ची कभी इस तरह अकेले नहीं रही, एक बार मिलने दें, उसका हौसला बढ़ेगा तो वो और अच्छा काम करेगी। वो बिल्कुल ठीक काम कर रही है। वैसे भी वो इस वक्त घर में नहीं है, मेरी दोस्त के घर गई है, वहाँ पार्टी है ना, तो मैंने सोचा कि अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अब मेरे सर पे क्यों खड़े हो तुम लोग? जाओ यहाँ से, भेजो इनको। चलो।
ख्याल है बस कर देना चाहिए। निकाल लो उस बेचारी को स्टोर रूम से, बहुत हो गया। बहुत हमदर्दी जाग रही है उस छोटी सी औरत के लिए। नहीं, मैं तो बस इंसानियत के नाते। नहीं, अगर इतना ही ख्याल है तो क्यों नहीं रात को चले जाते उसके पास? उसे हमदर्द मिल जाएगा और तुम्हें सुकून। बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ मैं तुम्हारी बेसुकूनी को। खुद नाश्ता कर लो। बस इसकी सारी डिटेल्स गैदर करो और मुझे रिपोर्ट तैयार करके दो। मैडम मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। ये क्या है? मैडम ये करीबी रिहायशी इलाके में बहुत सारी फैली हुई थी, मुझे मशकूक कम लगा। गुड़िया की मदद करो? तुम्हें बिल्कुल सही शक हुआ। लिखाई से लग रहा है कि किसी बच्ची को हमारी मदद की जरूरत है। ये बताओ कि इस इलाके में घर कितने हैं? मैडम कोठियां 20-22 हैं, बाकी कुछ प्लाट खाली हैं और कुछ पर काम जारी है। अच्छा हो गया, हम एक एक घर जा सकते हैं। चलो। जी मैडम। आपके सवालात का मकसद? आपको मुलाजमों में क्या दिलचस्पी है? देखिए मैडम, अगर हमारे इलाके में कोई वारदात होगी तो एसपी साहब तो हम ही से रिपोर्ट लेंगे ना। और वैसे भी आपको पता है कि इस किस्म की वारदातों में अक्सर मुलाजमीन ही मुलव्वस हैं। और बाकी रिहायशों से तो हम ऑलरेडी डेटा कलेक्ट कर चुके हैं। अब मैं ये चाहूंगी कि आप लोग भी हमारे साथ ताउन करें और मुझे ये बताएं कि आपके घर में कितने बच्चे और कितने मुलाजमीन हैं। मुलाजमीन से तो आप मिल ही लिए ना, सबको देख लिया आपने? देखिए मसला ये है कि मुलाजमीन का एक और भी इशू है। इनके नाम भी असली नहीं होते, इनको प्यार के नामों से बुलाया जाता है, मसलन छोटी, मुन्नी, रशीदा, छन्नो वगैरह। आपका काम हो गया तो जाइए यहाँ से। आप शायद हम लोगों को जानती नहीं, हम लोग बहुत इज्जतदार लोग हैं। और अगर आप मजीद यहाँ रुकी और हमें जहनी अजियत दी तो फिर हमें ऊपर बात करनी पड़ेगी। देखिए मैडम, हम यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ ताउन किया। चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने ऐसे तो कोई सवाल नहीं किए थे जिस पे मैडम इतना उछल पड़ी। हो ना हो, मसला यही है। इतने बड़े लोगों के घर की तलाशी इतना आसान काम नहीं है। बड़े लोग, छोटी हरकतें। खैर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। खैर गाड़ी चलाओ। लगता है तुम्हारी पूरी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। पुलिस आती तो है लेकिन खाली हाथ चली जाती है। अब जब तक तुम्हारा दिमाग सही नहीं हो जाता ना, यहीं बंद रहना पड़ेगा। सोच लो, काफ से गुड़िया और काफ से ही गंवार गधी। अच्छा है ना? अरे कुछ खाया? कब तक भूखी रहेगी?
खराब है। अच्छा, तो तुम्हारे अब्बा के होटल से खाना मंगा के दूं तुम्हें? खाना है तो खाओ, वरना भूखी पड़ी रहना, और हो सके तो मर जाना। अरे देखो जरा इनके, खराब हो गया, थप्पड़ मारूं एक। आते हैं देखो इसकी। क्या हुआ? मैडम, उस घर के पास मैंने पेट्रोलिंग वालों की ड्यूटी लगा दी थी, वहां से पर्चियां मिली हैं। गुड़िया पिछले स्टोर में है, बच्ची उसी घर में है। फौरन नफरी और मोबाइल तैयार करो। जाओ मैडम। एसपी साहब से बात कराओ। वो कम बदमाश औरत है। सही है। आप लोग फिर आ गए? क्योंकि आपने आने पे मजबूर जो कर दिया। हमारे पास आपके घर की तलाशी का वारंट है। ऐसे कैसे पुलिस वाले मेरे घर में दंदनाते हुए घूमेंगे? भाई, घर की कोई प्राइवेसी भी होती है। पुलिस इतनी बदअखलाक नहीं है, हम सिर्फ आपके स्टोर की तलाशी लेंगे। ये यकीनन ऊपर बात कर रहे होंगे, पर मैं आपको बताती चलूं कि इसका कोई फायदा नहीं है। मैडम, मैंने इन्हें रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन ये लोग फिर जिद करते हुए बेगम साहबा, प्लीज हमें हमारी बेटी से मिलवा दें। तुम लोग गुड़िया से मिलने आए हो? जी, मैं माँ हूँ और ये बाप है। क्या हुआ? कुछ नहीं, आप लोगों को जहां भी तलाशी लेनी है आप ले लें, हम एक जरूरी काम से जा रहे हैं। कोई कहीं नहीं जाएगा, आप लोग यहीं रुके और जाओ। तुम लोग इनको स्टोर दिखाओ, जाके तलाशी लो। आप यकीनन ये सोच रही होंगी कि हमें स्टोर का कैसे पता। ये पर्चियां जो कि गुड़िया ने लिखी है। आपको पता है, हमारे पुलिस वालों में एक कहावत है कि ताकतवर को कमजोर पे बहुत गुस्सा आता है। गुड़िया, मेरी बच्ची। ये उम्र इस बच्ची की स्कूल जाने की है और तुम लोगों ने इसको मुशक्कत पे लगा दिया। बहुत ही अफसोस का मकाम है। ये तो शुक्र है कि गुड़िया लिखना जानती थी, वरना बाहर किसी को खबर ही नहीं होती कि अंदर क्या जुल्म हो रहा है। वैसे आपको शर्म नहीं आई, लेकिन मुझे आ रही है आपकी औरत होने पर। गिरफ्तार करो इन बाइज्जत छोटे लोगों को। मैडम, गांव से गवार और गधी नहीं, गांव से गुड़िया। और जब गुड़िया बदतमीज और जिद्दी बच्चों के हाथ लग जाती है ना, तब वो वैसा ही हाल करते हैं उसके साथ जैसा आपने मेरे साथ किया।